अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद अवैस आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? स्टूडेंट्स ये सबसे पहला इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर का नाम भी इसी नाम से स्टार्ट होता है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में मिलाने के लिए या दो से ज़्यादा रिसोर्सेज को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है? आपस में कम्युनिकेशन करना, आपस में बातचीत करना, चाहे वो प्रिंटर्स हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे यूएसबी ड्राइव्स हो, कोई भी चीज़ हो। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। वो वायर वायर वाली भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। उसके बाद है पीर टू पीर। पीर टू पीर कनेक्शन लिख लेते हैं। पीर टू पीर कनेक्शन से मुराद वो होता है जो डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मज़ीद आगे है व्हाट इज़ सर्वर? स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर को आपको पता है सर्वर क्या होता है? उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रुप कंप्यूटिंग? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क ग्रुप कंप्यूटर? ये भी चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। ये भी पेपर में काफ़ी मर्तबा आ चुका है। उसके बाद व्हाई वी यूज़ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्यों यूज़ करते हैं? इसका मेन मकसद क्या होता है? और हम इसको क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन आईएनटी इंटरनेट। इंटरनेट को आपने एक्सप्लेन करना है इंटरनेट है क्या चीज़ बेसिकली इंटरनेट किन चीज़ों का सम है, किन चीज़ों का सम नहीं है जिसके बारे में आपने डिटेल से बताना है। इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है राइट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री आपने लिखनी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या है? ईमेल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये कम्युनिकेशन का भी एक ज़रिया है, जिससे आप एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ इलेक्ट्रॉनिकली बात कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज़ को शेयर कर सकते हैं। आप ऑडियो भी कर सकते हैं, कोई फ़ाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ईमेल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं पेपर में, इसके कौन-कौन से एडवांटेजेस हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट द बेनिफिट लिख लेते हैं BENE बेनिफिट्स ऑफ एन ईमेल। ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग? जी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। स्टूडेंट व्हाट इज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इसमें डिफरेंस क्या है मेन? व्हाट इज अपलोडिंग जब हम कोई भी सर्वर पे कोई भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को अपने लगाते हैं अपने सिस्टम से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं उसको अपलोड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। और जब हम कोई भी सिस्टम से ऊपर से नीचे को आते हैं अप से डाउन की तरफ आते हैं कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ये अब बुक के ऊपर इसका डिटेल्ड आंसर होगा आप उसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का मेन फंक्शन क्या है? ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ग्लोबली इकट्ठा कर रखा है। ग्लोबल वर्ल्ड को एक इकट्ठा करके रखा हुआ है। दुनिया को एक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया हुआ है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे एजुकेशन में भी है, इसके फंक्शन हम लोग हॉस्पिटल्स में भी इसको यूज़ करते हैं इंटरनेट को, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज़ करते हैं। हम वैसे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट को यूज़ करते रहते हैं।
उसके बाद है डिफाइन एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट को जी आपने एक्सप्लेन करना है, एक्स्ट्रानेट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट, व्हाट इज द difference between इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसके जरिए आप किसी भी एक चीज के रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डब्ल्यू। आप वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में आपने डिटेल्ड आंसर देना कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है ये इसके पीछे एक एक्सटेंशन के तौर पे लिखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स का मजमूआ होता है। इसके बाद हम लोग मजीद इसका क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज DSL। ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसके कंपोनेंट्स ऑफ DSL, इसको हम ठीक कर लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ DSL। उसके बाद व्हाट इज ARC नेट। ARC नेट क्या होता है इसके बारे में इसका आपने थोड़ा सा डिटेल से आंसर बताना है। स्टूडेंट जो भी आपने क्वेश्चन लिखना है उसका जो भी आंसर लिखेंगे उस आंसर कम से कम आपका आंसर 5 से 6 लाइनों पे डिपेंड होना चाहिए। तो मजीद आगे लिख लेते हैं, स्टेट सी सॉरी CSMA CD, आपने इसको स्टेट करना है, इसको एलुबरेट करना है, इसका आपने डिटेल से आंसर लिखना है, CSMA CD क्या होता है। उसके बाद व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू KNOW नो अबाउट ISDN। ISDN के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी आपने डिटेल से लिखना है। व्हाट इज नेटवर्क एंड इंटरफेस, इसका नेटवर्क इंटरफेस क्या है उसके बारे में भी आपने डिटेल से लिखना है। सॉरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। NIC भी है, ये NIC, व्हाट डू यू नो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो राइट द नेम ऑफ 3 लोकल एरिया नेटवर्क PROTO प्रोटोकॉल्स, आपने लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स लिखने हैं, कोई से भी 3 इसके प्रोटोकॉल्स लिखने हैं। डिफाइन LANWAN also write the advantages of all these। ये मैंने इकट्ठा लिख दिया स्टूडेंट्स, पेपर में ऐसे पूछा जाता है, डिफाइन लोकल एरिया नेटवर्क और इसके एडवांटेजेस पूछी जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क उसके एडवांटेजेस के बारे में भी पूछा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसके एडवांटेजेस के भी बारे में पूछा जाता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपको पता है, स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है एक ही बिल्डिंग के अंदर होता है। तो इसमें हम मजीद इसको आगे लेके चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूटर, इज द पर्पज ऑफ रूटर। बेसिकली इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज ROU रूटर, रूटर है क्या, रूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन मजीद ये भी है, व्हाट इज BRIDGE ब्रिज, ब्रिज के बारे में आप क्या जानते हैं, ब्रिज के बारे में आपने डिटेल से लिखना है। तो इसके बाद रूटर के पर्पज है, इसी तरह से ब्रिज के भी पर्पज है कुछ जी। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोटोकॉल इज नथिंग, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, जस्ट सेट ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स है जिसके जरिए आपने किसी भी चीज की नेटवर्क करनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। तो आपने आगे लिख रहा है डिफाइन TCP
आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये इसके बारे में भी पेपर्स में डिटेल से पूछा जाता है कि आपने उसके बारे में बताना है। ठीक है? व्हाट इज़ आरई रिपीटर, REPEA रिपीटर। ये रिपीटर क्या है? राइट द यूजेस ऑफ रिपीटर। रिपीटर के आपने यूजर्स भी लिखने हैं, उनके बारे में आपने डिटेल से लिखना है। तो इस तरह से इसको आगे लेके चलते जाएँगे। तो हम लोगों ने टोपोलॉजीज़ पे भी आ जाते हैं। अब टोपोलॉजीज़ की थोड़ी बात कर लें। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली है क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी भी इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ फिज़िकल लेआउट ऑफ एनी नेटवर्क। ये किसी भी नेटवर्क का एक फिज़िकल लेआउट है, एक आर्किटेक्चर है कि आपने कोई भी नेटवर्किंग करनी है, उसको कैसे करना है, उसको कैसे सरंजाम देना है। इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। इस तरह से इसकी कुछ टाइप्स हैं 5। तो पेपर्स में उसके बारे में डिटेल से पूछा जाएगा। मैं वो पेपर्स में इधर नहीं लिख रहा क्योंकि वो वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने इस नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जितनी भी है, उन सबको आपने शॉर्ट में भी याद करना है और लॉन्ग में भी याद करना है। लॉन्ग में मोस्टली बस टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछी जा चुकी है। तो आप लोगों ने इनको बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से इन सारी टोपोलॉजीज़ को पढ़ना है। ये 5 टोपोलॉजीज़ है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर। सबसे पहले बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी है। इन पाँचों के बारे में वो डिटेल से पूछेगा। तो इस पे लास्ट पे एक मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपको कर लेता हूँ। व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल क्या है? आपने इसके बारे में भी आपने डिटेल से बता देना है। कम से कम आपका आंसर 4 से 5 लाइनों पे, 6 लाइनों पे डिपेंड हो। आपका आंसर 6 लाइनों पे हो। उसके बाद है जी फंक्शन लेयर है। अ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल्स की डिफरेंट लेयर्स हैं, उनके बारे में इसकी जो 7 लेयर्स हैं, आपने उनके बारे में डिटेल से लिखना है कि इसकी कौन-कौन सी लेयर है, कैसे सरंजाम काम करती है, जैसे फंक्शन लेयर, फिज़िकल लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, प्रेज़ेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है। ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं, इनके बारे में आपने डिटेल से ये लिखना है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। इसकी जो सातों की सातों लेयर्स हैं, वो उससे पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो वीडियो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है तो मुझे वो बता दीजिएगा ताकि मैं उस पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।